नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ में ये हमारा 8वां एपिसोड है। जो पिछले ज्योतिर्लिंग की कहानी जानना चाहता हो वो मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित और ब्रह्मगिरी पर्वत के पास बसा हुआ है और इसे गोदावरी का उद्गम स्थान भी माना जाता है। वर्तमान में मंदिर का जो स्वरूप है उसे 18वीं शताब्दी में महान मराठा पेशवा बाजीराव जी ने धार्मिक श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक मानकर बनवाया था। हर 12 साल पर यहाँ कुंभ का मेला होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। तो इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए पुराणों की कथा से जानते हैं। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नाम के एक ऋषि हुए थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नाम की एक पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, वहाँ उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। किसी समय वहाँ पर 100 वर्षों तक भयानक अकाल पड़ गया, जिसके कारण सारे लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता दिखाई नहीं पड़ता था, तो फिर पानी कहाँ से दिखाई दे सकता है। उस समय सारे मुनिगण, मनुष्य, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। उस समय उस अकाल को देखकर कुछ ऋषिगण प्राणायाम करते हुए ध्यानपूर्वक उस भयंकर समय को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम करते हुए 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और कहने लगे कि वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा हो जाए ऐसी प्रार्थना की। तब वरुण देवता ने कहा कि मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन करके कैसे वर्षा करूं? आप तो बुद्धिमान है, इसलिए कोई और प्रार्थना कीजिए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि ठीक है, क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए मुझे दिव्य और नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। फिर गौतम ऋषि ने पृथ्वी पर एक हाथ का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया और कहा कि यह जल आपके लिए तीर्थ स्वरूप होगा। पृथ्वी पर यह आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पे किया हुआ दान और यज्ञ सब अक्षय फल देने वाला होगा। ऐसा कहने के बाद वे वरुण देव वहाँ से अंतर्धान हो गए। गौतम ऋषि ने उस जल को प्राप्त करके हवन आदि कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के धान्य, पुष्प और फल को उगाया। ये सुनकर उस स्थान पर अन्य हजारों ऋषि और पशु पक्षी भी आ गए। जल आने के कारण उस स्थान से अनावृष्टि दूर हो गई। किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजा और वे शिष्य हाथ में कमंडलों लेकर वहां पहुंचे। उस समय जल लेने आई हुई ऋषि पत्नियों ने उन शिष्यों को जल लेने से रोक दिया। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना। ऐसा कहकर उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को धमकाया। शिष्यों ने वापस आकर ऋषि पत्नी की सारी बात कही। तब अहिल्या जी उन शिष्यों को साथ में लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर गौतम ऋषि को दिया। पर इधर कुटिल विचार वाली उन सब ऋषि पत्नियों ने अहिल्या जी को फटकारा और अपने अपने घर आकर अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार बताने लगी। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर उन सब ऋषि को गुस्सा आया और मारे गुस्से के उन दुर्बुद्धियों ने गौतम ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अनेक प्रकार के पूजन से भगवान गणेश की आराधना की। तब भक्त के अधीन रहने वाले भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि मुझसे वर मांगो। तब उन ऋषियों ने कहा कि हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम जी को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दे। हम लोगों का यह कार्य आप पूरा करें। तब हंसकर गणेश जी ने उनको समझाते हुए कहा कि आप लोग इस समय ये उचित नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को किसी की हानि नहीं करनी चाहिए, इस चीज से आप लोगों का ही विनाश होगा। तब उन ऋषियों ने कहा कि हमने जो वर मांगा है आपको तो वही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। गणेश जी ने फिर कहा कि पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ, तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, कि तो इस समय आप उनको दुख देना चाहते हैं। इस प्रकार गणेश जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद एक समय ऋषि गौतम ने अपने खेत में धान्य और यव को बोया था। तब भगवान गणेश एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके वहां चले गए और खेत में बोए हुए धान को चरने लगे। उसी समय ऋषि गौतम वहां आ गए और उस गाय को एक लकड़ी के तिनके से हटाने लगे। तब उस तिनके का स्पर्श पाते ही गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते मर गई। तब सब ऋषि और ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी कि गौतम ने क्या कर डाला, गौतम ने तो गाय को मार डाला। ऋषि गौतम भी आश्चर्य में पड़ गए और जाने न पाए कि उनके साथ छल हुआ है। इसी बीच वहां के सब ब्राह्मण ऋषि गौतम और अहिल्या जी को धिक्कारने लगे और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगे और सब कहने लगे कि तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ।
जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तुम सपरिवार यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर सब दुष्ट ऋषि गौतम जी को पत्थरों से मारने लगे। तब गौतम ऋषि ने सब ऋषियों से कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। ऐसा कहकर वे उस स्थान से एक कोस की दूरी पर जाकर आश्रम बनाकर वहाँ रहने लगे। तब वहाँ भी जाकर उन ऋषियों ने कहा कि तुम गौ हत्यारे हो, तुम्हें देव पूजन और पितृ कार्य में कोई भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधा महीना बीत जाने के बाद ऋषि गौतम उन ऋषियों से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पाप दूर हो सके। तब सब ऋषियों ने आपस में मिलकर कहा कि बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्ध नहीं होती। तुम यहीं गंगा जी को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। सबसे पहले 11 बार इस ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो, फिर 100 घड़े गंगा जल से स्नान करके पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। ऋषि गौतम ने उनका ये प्रायश्चित कार्य स्वीकार कर लिया और वे पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या और शिष्य परिशिष्य भी उनके कार्य में सहायता करने लगे। तब गौतम ऋषि के पार्थिव पूजन के कारण शिव जी प्रसन्न हो गए और माँ पार्वती और अपने गणों के साथ वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शिव जी की अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके ऋषि गौतम कहने लगे कि आप मुझे पाप से मुक्त कीजिए। तब खुश होकर शिव जी कहने लगे कि आप तो सदा धन्य हैं, पर दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने नीचे ही आपके साथ छल किया है, वे ही लोग हत्यारे और पापी हैं। तब ऋषि गौतम ने हाथ जोड़कर कहा कि उन ऋषियों ने जो भी कुछ किया वो तो मेरा उपकार हो गया, यदि वे ऐसा ना करते तो आपका दर्शन कैसे होता, इसलिए उन ऋषियों ने मेरा मंगल ही किया। अब मेरे बात की प्रसिद्धि पूरे संसार में हो चुकी है, इसलिए जिस प्रकार झूठ ना हो उन ऋषियों की कही हुई बात सत्य करनी चाहिए। इसलिए हे शिव जी, मुझे गंगा जी का जल प्रदान कीजिए। उस समय जैसे ही शिव जी ने ऋषि को गंगा जल प्रदान किया, वैसे ही वे एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गया। बस शिव जी ने उनसे कहा कि तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम मुनि को पवित्र करो। गंगा जी ने कहा कि मैं मुनि को परिवार के साथ पवित्र करके यहाँ से चली जाऊंगी। यदि सबकी अपेक्षा मेरा महत्व अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी, और अगर आप अपने गणों और माँ पार्वती सहित यहाँ निवास करेंगे तो ही मैं यहाँ निवास करूंगी। तब गंगा जी से प्रसन्न होकर सदाशिव ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच सभी देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ सभी वहां आकर गौतम जी, गंगा जी और शिव जी की जय जयकार करते हुए उनका पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवता भी वहां आकर सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब देवताओं ने कहा कि जब बृहस्पति सिंहासन पर होंगे, यानी जब 12 वर्ष बाद यहाँ कुंभ का मेला होगा, तब हम लोग सब यहाँ आकर निवास करेंगे। तीनों समय इस गंगा जल में स्नान करेंगे और शिव जी का दर्शन करके अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के प्रार्थना करने पर शंकर जी वहाँ स्थित हो गए और वे गंगा जी भी वहाँ स्थित हो गई। वहाँ पर वे गंगा जी गौतमी या गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और वह शिवलिंग त्रयंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंहासन पर आते हैं, तब भगवान विष्णु सहित सब देवता गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। यहाँ त्रयंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भक्तिपूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्त करने वाला है और सभी कामनाओं को देने वाला है। फिर सब ऋषिगण सूर्य जी से पूछने लगे कि वे गंगा जी किस स्थान से जल रूप में प्रकट हुई और उन दुष्ट ऋषियों का जिन्होंने गौतम जी को दुख दिया था उनका फिर क्या हुआ। सूर्य जी कहते हैं, उस समय गौतम जी के द्वारा प्रार्थना करने पर गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरि से प्रकट हुई। उधर एक गुलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तभी गौतम जी ने आनंद से उसमें स्नान किया और तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। गौतम जी से द्वेष करने वाले वे ऋषि भी वहां स्नान करने के लिए आए, लेकिन उन्हें देखकर गंगा जी अंतर्धान हो गई। तब गौतम ऋषि हाथ जोड़कर गंगा जी से कहने लगे कि सज्जन हो या असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब आकाशमंडल में गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। वह कहने लगी कि तुमसे द्वेष करने वाले इन ऋषियों को पहले प्रायश्चित करना होगा। इन्हें तुम्हारी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी होगी, इसके बाद ही यह मेरे दर्शन के अधिकारी होंगे। तब सब ऋषियों ने समय याचना करते हुए पर्वत की परिक्रमा की। फिर गंगा द्वार के नीचे के स्थान पर गंगा जी पुनः प्रकट हुई। तब से वह स्थान तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब ऋषि गण सूर्य से कहने लगे कि हम लोगों ने इस कथा को दूसरी तरह से सुना था। उसमें गौतम जी ने इन ऋषियों को शाप दिया था। सूर्य ने कहा कि कल्पभेद के कारण वह कथा भी सत्य है। उस कथा में जब गौतम ऋषि ने तिनके से उस गाय को हटाना चाहा, तब वह गाय मर गई थी। तब आश्चर्य में पड़कर गौतम ऋषि ने अपने योग के मार्ग से उस गाय और दुष्ट ऋषियों के विषय में जान लिया।
और फिर उन सब ऋषियों को शाप देते हुए कहा कि तुम लोग भगवान शिव को पर देवता नहीं मानोगे और अद्वैत सदा शिव को कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारे पुत्र और वंशज भी शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम्हारा चांडाल योनि में जन्म होगा, जिससे तुम्हें और निंदा सहनी पड़ेगी। उसके बाद इतने सारे शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ऋषि शिव धर्म से बहिष्कृत होकर उस स्थान से चले गए। शिव जी कहते हैं आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग इन्हीं ऋषि के समान दुष्ट होंगे। तो दोस्तों, ये था त्रयंबक ज्योतिर्लिंग की पावन कथा, जहाँ आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।